31 जनवरी सन 2026 रात के 3 बजे पाकिस्तान के 30% जिलों पर एक साथ हमला। कोयटा में खून, ग्वादर में कत्लेआम, नोशकी में डीसी किया हुआ। तो नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई। बीएलए कौन है, किसकी मदद से लड़ रहे हैं और सबसे खतरनाक, ये कब रुकेगा। 31 जनवरी सन 2026 की रात 3 बजे जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था तो बलूचिस्तान पर जहन्नुम टूट पड़ी, क्योंकि कई सड़कों पर खून बह रहा था। ग्वादर में मासूम मजदूरों को गोलियों से छन्नी किया जा रहा था और उन पर बम गिराए जा रहे थे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान के 30% दिलों पर एक रात में हमला हुआ और क्यों ये सिर्फ शुरुआत है और आगे देखें क्या होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको टाइम लाइन बताता हूँ। रात 3 बजे बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने एक साथ 9 अजला पे 12 मकामात पे हमला किया। तो सुनिए जरा, एक साथ 9 जिलों पर, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ये कोऑर्डिनेट मिलिट्री ऑपरेशन था। जिस तरह कोई फौज हमला करती है, कोयटा शहर पाकिस्तान के सूबे का दारुल हुकूमत, वहाँ सुरियाब रूट, हजार गुंजी, खालिद शरीफ पुलिस स्टेशन, सब जगह धमाके और फायरिंग और आतिशज़दी का माहौल देखा गया। शेख जायद अस्पताल को कब्जे में लेने की कोशिश की गई। सिविल अस्पताल के अमले को निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां मरीज होते हैं, जहां पर डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कोयटा था। तो नाज़रीन मोहतरम, अब सुनिए टेक्निकल मास्टर प्लान। बीएलए ने मेन जितने भी शाहराज थे, जितने भी हाईवेज थे, उन तमाम पर अपने चेक पोस्ट लगा दिए। कफ्तान की तरफ N14, सिब्बी की तरफ N65। मतलब क्या हुआ, पूरा बलूचिस्तान कट ऑफ हो गया। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये वही टैक्टिक है जो मई सन 2024 में दश में इस्तेमाल की गई थी, जब मुसाफिर बसों को रोककर शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और पंजाबियों को गोलियों से उड़ा दिया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये दहशतगर्दी नहीं, ये नस्ली कत्लेआम है। अब मैं लेकर आता हूँ आपको सबसे दर्दनाक वाक़या। ग्वादर की लिबरल कॉलोनी, जहाँ गरीब मजदूर रहते थे, जहाँ पर मेहनत करने वाले लोग रहते थे, बीएलए ने मासूम 11 मजदूरों को कत्ल कर दिया। क्यों? ये कौन सी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें बेगुनाह गरीब मजदूर मारे जाते हैं? उन्होंने क्या किया था? रोटी कमाने आए थे, लेकिन बीएलए के नज़दीक उनका कसूर ये था कि वो बाहर से आए थे। तो नाज़रीन, अब सुनिए सबसे शर्मनाक वाक़या। नोशी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन को अगवा कर लिया गया। एक हुकूमती अफसर जो वहाँ आवाम की खिदमत के लिए तैनात था, उसे उठा लिया गया। वीडियो जारी हुई। डीसी साहब बेरे की कैद में नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि रियासत की नाकामी नहीं तो और क्या है। डीजी ऑफिस, जुडिशल, एसपी कॉम्प्लेक्स, कैडेट कॉलेज और इन सब पर हमला किया गया। अब यहाँ पर बात बिल्कुल वाज़ेह है और बिल्कुल क्लियर कट बात है कि आज़ादी की लड़ाई नहीं, ये दहशतगर्दी की लड़ाई है। तो नाज़रीन मोहतरम, कोयटा, हज़ारगुंजी, मशतूम, कल्लात, इन शहरियों को बैंकों का लूटना आम हो गया है। यानी कि यहाँ पर बैंक लूट लिए ले जाते हैं। फैसल बैंक की वीडियो मौजूद है। क्रेडिट मार्क पर बैंक को उड़ा दिया गया और पैसे लूट लिए गए। तो नाज़रीन मोहतरम, डाकू भी यही करते हैं। आज़ादी के लिए लड़ने वाले बैंक थोड़ी ना लूटते हैं, ये असल में डाकू हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको असल कहानी बताता हूँ। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए कहती है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि किससे आज़ाद कराना चाहते हैं? पाकिस्तान से, जो 1947 से साथ है? चीन से, जो ग्वादर में सरमायाकारी कर रहा है? नहीं भाई साहब, असल कहानी कुछ और है। सन 2000 में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग मिलिटेंट हो गए। सन 2006 में नवाब अकबर भुट्टी के हलाकत के बाद बीएलए मजबूत हो गई। सन 2018 और 19 में मजीद ब्रिगेडियर बनाया गया, जो खुदकुशी हमलों के लिए मशहूर है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये लोग कहते हैं कि हम कुर्द तहरीक से मुतासिर हैं। औरतों को रिक्रूट किया गया, सुसाइड स्क्वाड बनाए गए और इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम किया गया, लेकिन नतीजा क्या? मासूम लोगों का कत्ल किया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, अब ये सुनिए जिससे आपका दिल दहल जाएगा।
माइरिंग रिपोर्ट यूएन सन 2025 कहती है कि जनवरी जुनूबी अफगानिस्तान में 4 जगहों पर टीटीपी और बीएलए एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। तो नाज़रीन मोहतरम आप समझ जाइए, जो कहती है टीटीपी के पाकिस्तान में इस्लाम ठीक नहीं है, जो कहती है हमें बीएलए मजहब से कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। और सवाल ये उठते है कि इन दोनों का मकसद क्या है, पाकिस्तान को तबाह करना। और तालिबान एक को पनाह दे रहा है, वही तालिबान जिसको हमने तस्लीम किया, जिसके साथ चाय पी, जिसके साथ दोस्ती लगाई। तो भाई साहब मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, बलूचिस्तान में मसाइल है, बिल्कुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। आउट ऑफ स्कूल लाखों बच्चे हैं लेकिन स्कूल मौजूद नहीं है। पानी का बहरान, शदीद रोड नेटवर्क, खस्ता हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी ना होने के बराबर, बदनी उरूज पर वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं होना, ये सब सच है। लेकिन भाई साहब क्या ये हल है? बैंक लूटना, मजदूरों को मारना, अस्पताल पर हमला करना, एक सरकारी असर को अगवा कर लेना, ये हल नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम बात बिल्कुल वाज़ेह है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग बिल्कुल जायज़ नहीं। उलमा का फतवा इस पर मौजूद है और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।